तो ये फिर प्राइस यहाँ पे नीचे क्यों आई? अब जब ये प्राइस ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया, वीकली टाइम फ्रेम है ये, इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने 10 EMA के नीचे जब प्राइस क्लोज किया, तब हमें इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मालूम चला कि प्राइस थोड़ी बेयरिश हुई है। तो ऊपर से तो इतना प्रॉफिट छूट गया, अगर देखा जाए तो ऊपर से तो इतना प्रॉफिट छूट गया हमारा, लगभग 21%। मतलब वीकली टाइम फ्रेम में 20-21% नीचे आने के बाद हमें ये पता चला कि प्राइस थोड़ी अभी बेयरिश हुई है। पूरा भी पता नहीं चला, पूरा तो तब पता चला कि जब ये 10 EMA 50 के नीचे क्लोज हो गई और प्राइस भी क्लोज हो गई। इस एरिया में पता चला, ठीक है जी, इस एरिया में, एक सेकंड, इस वाले एरिया में पता चला कि प्राइस अब बेयरिश हो चुकी है। तो आप मान के चलो कि अगर हमने एंट्री यहाँ पे ली है या यहाँ पे ली है और हम तो वापस वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था, वहीं आ गए, तो फिर मतलब क्या निकला? तो इसमें कैंडल को भी समझना पड़ता है, वो किस तरीके से समझना पड़ता है मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन फ़िलहाल आज भी इस वीडियो में समझ लो आपकी 10 EMA के ऊपर जब प्राइस जो है वो क्लोज हो रही है तो प्राइस बुलिश है, और 10 EMA जो है वो 50 EMA के अगर ऊपर है तो और पक्का श्योर हो जाओ कि प्राइस बुलिश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कहीं भी हम खरीद लें। हमने देखा कि 10 EMA जो है वो 50 EMA के ऊपर है और हमने जाके बाई कर लिया, ऐसा नहीं होता। एंट्री करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन प्राइस को नापने का जो तरीका है वो यही होता है। कैंडल को रीड करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये समझ लो, किसी भी टाइम फ्रेम में देखो आप, अगर 1 आवर भी देखोगे, ठीक है, तो ऊपर का प्रॉफिट और नीचे का छूटता है, हमेशा छूटता है। अब आप देखो यहाँ पे ये 1 आवर का अगर चार्ट हम देखें तो इसमें क्या दिख रहा है? अब अगर मैंने जो बात बोली कि यहाँ देखो आप, ये 10 EMA 50 EMA के ऊपर है, मैंने बताया आपको ब्लैक लाइन जो है वो 50 है, 50 है, और 10 जो है वो रेड है, 10 है, तो ये ऊपर है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया ऊपर, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस एरिया में देखो आप, इस एरिया में देखना है कि यहाँ तो प्राइस जो वो 10 EMA के नीचे क्लोज हो गया यहाँ पे, तो क्या प्राइस बेयरिश हो गई? क्या? हाँ, हो गई है, थोड़ी सी बेयरिश हुई है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है जी। अगर किसी ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा या शॉर्ट कर दिया होगा तो ठीक है, क्योंकि बाज़ार कहाँ तक जाएगा या किसी के पापा को नहीं पता है कहाँ तक जाएगा। तो जितना प्रॉफिट जिसको चाहिए वो ले लो और बाहर निकल जाओ। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट लिया, डर लग रहा, बाहर निकल गया, किस्सा ख़त्म, फिर अफसोस नहीं करना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो EMA क्या बता रही है कि यहाँ पे भी आप देखो, इस एरिया में भी देखो, यहाँ पे तो नीचे क्लोज हो गई, लेकिन 10 EMA इसके नीचे क्लोज हुई क्या? 50 के नीचे नहीं हुई। तो फिर ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे भी प्राइस जो है वो 10 EMA के नीचे क्लोज हो गई है। अब इसके लिए कैंडल पढ़ना आना ज़रूरी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप ये बात समझो कि यहाँ देखो प्राइस 10 EMA के नीचे क्लोज हो गई, तो बेयरिश हुई क्या? नहीं हुई, थोड़ी बहुत बेयरिश हुई है, लेकिन नीचे नहीं गया, क्योंकि EMA भी 50 EMA के ऊपर है, 10 EMA जो है वो 50 के ऊपर है। फिर ये बुलिश हो गई, आप देखो, फिर ये ऊपर गया, फिर गया ऊपर। अब यहाँ पे जाके आप देखो कि यहाँ पे इस एरिया में देखो आप, इस एरिया में यहाँ पे जाके 10 EMA 50 के नीचे क्लोज हो गई और सीधा फॉल आया, सीधा फॉल आया। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस बेयरिश से इंडिकेटर ने बता दिया। ये पता नहीं चल सकता कि एंट्री कहाँ होगी, एंट्री लेने का तरीका अलग है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब यहाँ देखो, जब प्राइस नीचे थी 10 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, 50 EMA के नीचे 10 EMA, ठीक है जी। फिर भी ये ऊपर क्यों गया? आप होगी ऊपर क्यों गया? तो ये आप सवाल मेरे से पूछना कि ये ऊपर क्यों गया, तो मैं आपको अगला वीडियो बना के बता दूंगा कि ये प्राइस ऊपर क्यों गया, ठीक है जी। तो EMA का काम है प्राइस को नापने का एक पैमाना है ये। इससे हमें पहली नज़र में ये पता चल जाता कि प्राइस अभी बियरिश है, बुलिश है या क्या है। और किसी भी टाइम फ्रेम पे, आप डेली पे भी देखोगे ऐसा ही है। ये देखो डेली पे भी ऐसा ही है, प्राइस या नीचे 10 EMA के नीचे बियरिश, लेकिन जैसे ही ऊपर गई बुलिश। अब एक और बढ़िया बताता हूँ स्टॉक आपको,
एक चार्ट और बताता हूँ, शेयर वेयर तो नहीं, एक चार्ट और बताता हूँ मैं आपको। ये देखो आप, ये देखो ये 10 EM है, 10 EM है रेड, और ये 50 के ऊपर 10 है, प्राइस क्लोज हुई ये ऊपर। लेकिन एंट्री कैसे लेनी है वो अभी पता नहीं, वो अगले वीडियो में आप पूछोगे तो बताऊंगा मैं, बाकी नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। तो प्राइस को नापने का पैमाना तो ये एक हो गया, और एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में ये समझ लो कि एक नज़र में अगर प्राइस को पहचानना है कि प्राइस अभी जब आप चार्ट खोलो उस समय प्राइस बुलिश है या बेरिश है, तो उसको देखने का ही तरीका है, और ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्राइस को मापने का तरीका पैमाना जो यही है।